पाकिस्तान की तारीख 1947 से हाल तक एक जामे जायजा। काम पाकिस्तान 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्जन वजूद में आया। कायदे अज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि लियाकत अली खान पहले वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान से हिजरत की, जबकि लाखों हिंदू और सिख भारत चले गए। इब्तिदाई सियासी दौर 1947 से 1958 तक। पाकिस्तान के इब्तिदाई सियासी दौर 1947 से 1958 अदम इस्तेहकाम, आइनी मुश्किलात, क़यादत के बहरान और जमहूरी अक़दार के लिए जिदोजहद के तौर पर देखा जाता है। इस दौर में मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें क़याम पाकिस्तान के बाद मुहाजिरीन की आबादकारी, आइन साज़ी इदारों की तश्कील और जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने की कोशिशें शामिल थीं। इस दौरान कई अहम वाक़यात पेश आए जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर गहरे असरात मुरत्तब करते रहे। 1. क़याम पाकिस्तान और इब्तिदाई चैलेंजेस 1947 से 1948 तक। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्जन वजूद में आया और मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने। आज़ादी के फौरी बाद मुल्क को कई मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें शामिल थे भारत से आने वाले मुहाजिरीन की आबादकारी, रियासती इदारों की तश्कील, मईशत की बहाली, कश्मीर के मसले पर भारत के साथ जंग 1947 से 1948 तक। मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हुकूमत ने उन मसाइल से निपटने की कोशिश की, मगर 11 सितंबर 1948 को उनके इंतकाल के बाद मुल्क क़यादत के बहरान का शिकार हो गया। 2. लियाकत अली खान का दौर 1948 से 1951 तक। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद लियाकत अली खान वज़ीर-ए-आज़म बने और उन्होंने कई अहम इक़दामात किए, जिनमें करारदाद मकासिद 1949 शामिल थी, जो पाकिस्तान के आइंदा आइन की बुनियाद बनी। ताहम इस दौरान सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का असर बढ़ने लगा, अपोजिशन की आवाज़ को दबाया गया, जागीरदाराना और ब्यूरोक्रेटिक सियासत ने जोर पकड़ा। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ गया। 3. आइन साज़ी का बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम 1951 से 1956 तक। लियाकत अली खान के बाद मुल्क में क़यादत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ख्वाजा नाज़िम अल-दीन 1951 से 1953 तक वज़ीर-ए-आज़म बने, मगर उन्हें गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने बरतरफ कर दिया। मोहम्मद अली बोगरा 1953 से 1955 तक आए, मगर उनकी हुकूमत भी ज़्यादा देर तक मुस्तहकम न रह सकी। 1954 में गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साज असेंबली को बर्खास्त कर दिया, जिससे मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो गया। बिलाखिर 30 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने पहला आइन मंजूर किया और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया। इस वक्त चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर-ए-आज़म थे, मगर वो भी ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में न रह सके। 4. मार्शल लॉ का नफाज 1958। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुसलसल वज़राए-आज़म की तब्दीली की वजह से ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज का असर और रसूख बढ़ने लगा। 1957 से 1958 के दौरान मुल्क में बदइंतज़ामी और करप्शन में इजाफ़ा हुआ। 7 अक्टूबर 1958 को सदर इस्कंदर मिर्ज़ा ने आइन मनसूख करके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। सिर्फ 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को भी माज़ूल करके खुद मुल्क की बागडोर संभाल ली। नताइज और असरात 1947 से 1958 तक पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम न हो सका। आइन साज़ी का अमल ताख़ीर का शिकार हुआ और 1956 में पहला आइन आया, मगर वो भी सिर्फ 2 साल बाद ख़त्म कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज का सियासत में किरदार बढ़ने लगा, जो बाद में मुल्क में तवील अलमुद्दती आमरीत की राह हमवार करता रहा। सियासी जमातें कमज़ोर हुईं और जमहूरी अक़दार को नुकसान पहुंचा। ये इब्तिदाई दौर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में निहायत अहम है, क्योंकि इसके असरात आज भी पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र पर नुमायाँ हैं। अयूब खान का दौर 1958 से 1969 तक। 7 अक्टूबर 1958 को सदर इस्कंदर मिर्ज़ा ने आइन मनसूख करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। ताहम 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को माज़ूल करके खुद इक़्तिदार संभाल लिया और पाकिस्तान के पहले फ़ौजी सदर बन गए। 1. अयूब खान के इस्लाहात
अय्यूब खान ने हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए कई इस्लाहात की। 1962 का आइन अय्यूब खान ने नया सदारती निज़ाम मुतारफ करवाया जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल थे। बुनियादी जमहूरियत, अवाम को मकामी हुकूमतों के ज़रिए इक़्तिदार में शमूलियत का मौका दिया गया। माशी तरक्की, अय्यूब खान के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए ज़राअत को जदीद बनाया गया और सनती तरक्की को फ़रोग़ मिला। 2. सियासी बुहरान और मुखालफत। अय्यूब खान की पॉलिसियों के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक हो गईं। 1965 का इंतखाब, अय्यूब खान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जीत गए, मगर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगे। अवामी एहतजाज, 1967 के बाद अपोजिशन की तहरीक जोर पकड़ने लगी, ख़ास तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीब अर रहमान की क़ियादत में। 3. 1965 की पाक भारत जंग। सितंबर 1965 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले पर जंग छिड़ गई। जंग के बाद ताशकंद मुआहिदा हुआ जिस पर अय्यूब खान और भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने दस्तखत किए। अवाम ने इस मुआहिदे को पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ समझा जिससे अय्यूब खान की मकबूलियत में कमी आई। 4. अय्यूब खान का ज़वाल और इस्तीफ़ा। 1968 में मुखगिर एहतजाज शुरू हुए जिनकी क़ियादत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीब अर रहमान ने की। 25 मार्च 1969 को अय्यूब खान ने इक़्तिदार फ़ौज के सरबराह जनरल खान के हवाले कर दिया। नताइज और असरात। पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत का तसलसल कायम हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान ने अलहदगी की तहरीक मज़ीद मजबूत हुई। मुल्क में सियासी और समाजी तक़सीम गहरी हो गई। बाद में यही बुहरान 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का बाइस बना। यहा खान और ढाका का ज़वाल 1969 से 1971 तक। अय्यूब खान के मुस्ताफ़ी होने के बाद 25 मार्च 1969 को जनरल यहा खान ने इक़्तिदार संभाला और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उनके दार हुकूमत में मशरक़ी पाकिस्तान में बदअमनी में इजाफ़ा हुआ और बिलाखिर पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 1. मार्शल लॉ और इंतखाबात। यहा खान ने इक़्तिदार में आते ही मार्शल लॉ नाफिज किया और आइन को मुअत्तल कर दिया। 1970 में इंतखाबात का ऐलान किया जो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले शफ़ाफ़ आम इंतखाबात थे। 2. 1970 के इंतखाबात और बुहरान। इंतखाबात में शेख मुजीब अर रहमान की अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल की जबकि मग़रिबी पाकिस्तान ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। मुजीब अर रहमान ने हुकूमत बनाने का मुतालबा किया मगर भुट्टो और मग़रिबी पाकिस्तान की फ़ौजी क़ियादत ने इसकी मुखालफत की जिससे बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3. फ़ौजी ऑपरेशन और मशरक़ी पाकिस्तान की बगावत। मार्च 1971 में यहा खान की हुकूमत ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई की जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। इसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में आज़ादी की तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ गई और भारत ने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए मशरक़ी पाकिस्तान ने फ़ौजी मुदाखलत की। 4. पाक भारत जंग और ढाका का ज़वाल। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई जिसमें भारतीय फ़ौज ने मशरक़ी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी की मदद की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल ए.के. नियाज़ी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक आज़ाद मुल्क बन गया। 5. यहा खान की माजूली। ढाका का ज़वाल के बाद पाकिस्तान ने शदीद गुस्सा और बदअमनी फैली और फ़ौज और अवाम ने यहा खान को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 20 दिसंबर 1971 को यहा खान ने इक़्तिदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। नताइज और असरात। पाकिस्तान का मशरक़ी बाजू अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान की फ़ौज को शदीद धचका पहुंचा और कौमी सतह पर मायूसी फैली। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क का कंट्रोल संभाला और नए दौर का आगाज़ हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दार 1971 से 1977 तक। 20 दिसंबर 1971 को यहा खान के इस्तीफ़े के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की बागडोर संभाली और पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और बाद में वज़ीर-ए-आज़म बने। 1. नया आइन और जमहूरी इस्लाहात। 1973 में नया आइन पाकिस्तान मंजूर हुआ जिसने पाकिस्तान को एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम दिया। कौमियाने की पॉलिसी के तहत सनतों, बैंकों और दीगर इदारों को हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम लाया गया। 2. जौहरी प्रोग्राम का आगाज़।
1974 में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का अहम किरदार था। भुट्टो ने ऐलान किया कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जौहरी ताकत बनेगा। 3. इस्लामी कॉन्फ्रेंस और आलमी ताल्लुकात। 1974 में लाहौर में इस्लामी ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें कई इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। भुट्टो ने तरक्की पजीर ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया और नई खारजा पॉलिसी मुतारफ करवाई। 4. अपोजिशन और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। 1977 में आम इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, मगर अपोजिशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए। मुल्क में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा शुरू हुई, जिसके नतीजे में शदीद एहतजाज और मुज़ाहरे हुए। 5. फ़ौजी बगावत और इक़्तिदार का खात्मा। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल हक़ ने फ़ौजी बगावत करके भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। बाद में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करके एक मुतनाज़ा मुकदमे में सज़ाए मौत सुनाई गई और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी दे दी गई। नताइज और असरात। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को बड़ा धचका लगा और फ़ौजी हुकूमत का तसलसल कायम हुआ। मुल्क में सनती और माशी पॉलिसियाँ बड़ी तब्दीलियों से गुजरी। जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखने का क्रेडिट भुट्टो को दिया जाता है, जिसने बाद में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। ये दार पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल था, जिसने मुल्क की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी पर गहरे असरात मुरत्तब किए। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सियासी तारीख पाकिस्तान की सियासत के 2 अहम अदवार को मुहित है। दोनों रहनुमा 1988 से 1999 तक बार बार इक़्तिदार में आए और गए, और उनके अदवार में पाकिस्तान की सियासत में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, माशी चैलेंजेस और जमहूरी तसलसल के मसाइल नुमायां रहे। बेनज़ीर भुट्टो का दुर्न हुकूमत 1988 से 1990 तक, 1993 से 1996 तक। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) की रहनुमा और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। 1988 में जनरल ज़िया-उल हक़ के हादसे के बाद जब इंतखाबात मुनक़िद हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) ने कामयाबी हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बने। पहला दौर 1988 से 1990 तक। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में मीडिया पर आयद पाबंदियां ख़त्म की गईं। प्रेस और सियासी आज़ादी में इजाफ़ा हुआ। अफ़ग़ानिस्तान से मुताल्लिक़ पॉलिसी में तब्दीलियां हुईं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ़ात की वजह से मसाइल भी सामने आए। सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान से कशीदगी रही, जिसके नतीजे में 1990 में उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई। दूसरा दौर 1993 से 1996 तक। 1993 में नवाज शरीफ और सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान के दरमियान तनाज़े के नतीजे में दोनों को मुस्ताफ़ी होना पड़ा और नए इंतखाबात के बाद बेनज़ीर भुट्टो दोबारा इक़्तिदार में आए। मुल्क में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की कोशिश की गई। ताहम करप्शन के इल्ज़ामात, गवर्नेंस के मसाइल और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफ़ात की वजह से उनकी हुकूमत 1996 में सदर फ़ारूक लगारी ने बरतरफ कर दी। नवाज शरीफ का दुर्न हुकूमत 1990 से 1993 तक, 1997 से 1999 तक। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नून) के रहनुमा और एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर सियासत में दाखिल हुए। वो जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में पंजाब के वज़ीर आला रहे और 1990 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने। पहला दौर 1990 से 1993 तक। निजकारी के अमल का आगाज़ किया गया और इक़्तिसादी पॉलिसियों पर जोर दिया गया। इस्लामी क़वानीन को मज़ीद तक़वियत देने की कोशिशें की गईं। सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान के साथ इख्तिलाफ़ात बढ़ गए और बिलाखिर 1993 में दोनों को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। दूसरा दौर 1997 से 1999 तक। 1997 में नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। अदलिया में मुदाखलत के इल्ज़ामात सामने आए। भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 1999 का लाहौर एलामिया शामिल था। एटमी धमाके किए गए, जिनसे नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए और 1999 में फ़ौजी बगावत के ज़रिए नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। नतीजा
बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के अदवार में पाकिस्तान में जमहूरी अमल जारी रहा, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और करप्शन के इल्ज़ामात जैसे चैलेंजेस भी दरपेश रहे। 1999 के बाद दोनों रहनुमा जलावतन हो गए और 2007-08 में वापस आए, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया दौर शुरू हुआ। परवेज़ मुशर्रफ का दूरन हुकूमत 2000 से 2008 तक। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दूरन हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में एक अहम और मुतनाज़ा दौर था। वो 12 अक्टूबर 1999 को एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए इक़्तिदार में आए और तकरीबन 9 साल तक मुल्क के सदर रहे। इस दौर में कई अहम अंदरूनी और बैरूनी वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें माशी इस्लाहात, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अदलिया बहाली तहरीक और लाल मस्जिद ऑपरेशन शामिल है। इक़्तिदार संभालना 12 अक्टूबर 1999। 12 अक्टूबर 1999 को इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। इसकी वजह ये बताई गई कि नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को फ़ौजी सरबराही से हटाने की कोशिश की थी और फ़ौज ने इस इक़दाम को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दिया। मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा इख्तियार किया और 2001 में खुद को सदर मुकर्रर कर लिया। अहम वाक़यात और इक़दामात: 1. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमरीका से ताल्लुकात। 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों के बाद अमरीका ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान को अपने साथ शामिल होने का कहा। परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शिरकत की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को माली और फ़ौजी इमदाद मिली। इस फैसले पर मुल्क में मिला जला रद्द अमल आया और कई हलकों ने इसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया। 2. लाल मस्जिद ऑपरेशन 2007। लाल मस्जिद इस्लामाबाद में एक मजहबी तंजीम ने हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू कर दी। जुलाई 2007 में फ़ौज ने ऑपरेशन किया, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ और मुशर्रफ की मकबूलियत कम हो गई। 3. अदलिया बहरान और चीफ जस्टिस की बरतरफी 2007। 9 मार्च 2007 को मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ कर दिया। इसके खिलाफ वकला तहरीक शुरू हुई, जिसे अदलिया बहाली तहरीक कहा जाता है। अवामी दबाव के नतीजे में चीफ जस्टिस को बहाल कर दिया गया, जिसने मुशर्रफ हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाया। 4. 17 आईनी तरमीम 2003। इस तरमीम के जरिए सदर को पार्लियामेंट तहलील करने का इख्तियार दिया गया। इसे मुशर्रफ की जानिब से अपनी ताकत मजबूत करने का इक़दाम समझा गया। 5. इंतखाबात और बेनज़ीर भुट्टो की वापसी 2007। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को जलावतनी से वापसी की इजाज़त दी गई। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया, जिससे मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए। 6. सदारत से इस्तीफ़ा 2008। 2008 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। 18 अगस्त 2008 को पार्लियामेंट की तरफ से मुवाख़ज़े इम्पीचमेंट के दबाव के बाइस परवेज़ मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा दे दिया और मुल्क छोड़कर चले गए। नताइज और मीरास: परवेज़ मुशर्रफ का दूरन हुकूमत कई लिहाज से मुतनाज़ा रहा। मुस्बत पहलू: मईशत में बेहतरी आई और GDP की शरह नमू 7% तक पहुंची। टेली कम्युनिकेशन और मीडिया को आज़ादी दी गई। पाकिस्तान में निजी TV चैनल्स का आगाज़ हुआ। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर काम हुआ। मनफी पहलू: फ़ौज की सियासत में मुदाखलत बढ़ी। अदलिया के साथ तनाज़ो पैदा हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने मुल्क में इंतहा पसंदी को बढ़ा दिया। परवेज़ मुशर्रफ का दौर मुल्की सियासत में एक नया मोड़ साबित हुआ, जहां जमहूरियत, आमिरियत, माशी तरक्की और दहशतगर्दी के मसाइल एक साथ नजर आए। आसिफ अली जरदारी का दूरन हुकूमत 2008 से 2013 तक। आसिफ अली जरदारी का दूरन हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में एक अहम और पेचीदा दौर था। यह दौर कई सियासी, इक्तिसादी, दाखिली और खारजी चैलेंजेस से भरा हुआ था। आइए इसको तफसील से बयान करते हैं। पस मंज़र: 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 18 फरवरी 2008 के आम इंतखाबात में PPP सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और मखलूत हुकूमत बनाई।
बाद अज़ान 6 सितंबर 2008 को आसिफ अली जरदारी मुल्क के 11 और सदर मुंतखब हुए। अहम वाक़यात और इक़दामात। 1. 18 ओ आइनी तरमीम 2010। 18 ओ तरमीम आसिफ जरदारी के दौर की एक बड़ी आइनी इस्लाह थी जिसके ज़रिए सदर के इख्तियारात महदूद किए गए और पार्लियामेंट को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई। सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई और कई इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल किए गए। सदर को असेंबलियां तहलील करने का इख्तियार वापस ले लिया गया। 2. अदलिया और मेमो गेट स्कैंडल। जरदारी हुकूमत को अदलिया से भी चैलेंजेस का सामना रहा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को 2009 में बहाल किया गया, लेकिन अदलिया और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे। 2011 में ओ मेमो गेट स्कैंडल सामने आया, जिसमें पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर हुसैन हक्कानी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अमरीकी हुकूमत से फ़ौजी मुदाखलत की दरख्वास्त की। इस मामले ने फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा की। 3. माशी बुहरान और करप्शन के इल्ज़ामात। जरदारी दौर में महंगाई, लोड शेडिंग, करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल नुमायां रहे। आलमी मालियाती फ़ंड (IMF) से कर्जे लिए गए, लेकिन मईशत बदस्तूर कमज़ोर रही। तवानाई बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और लोड शेडिंग के खिलाफ मुखगिर एहतजाज हुए। 4. सलाला हमला और नेटो सप्लाई की बंदिश 2011। 26 नवंबर 2011 को नेटो के हमले में 24 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए। पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई लाइन बंद कर दी, जो 7 माह बाद शराइत के साथ बहाल हुई। 5. अमरीका के साथ ताल्लुकात और उसामा बिन लादन का कत्ल। मई 2011 में अमरीकी फ़ौज ने एबटाबाद में अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादन को हलाक कर दिया। इस वाक़ये ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में तनाव पैदा कर दिया। 6. दहशतगर्दी और फ़ौजी ऑपरेशंस। जरदारी दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रही। सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन किए गए। 2009 में तालिबान ने सवात पर कब्ज़ा कर लिया, जिसे पाक फ़ौज ने ऑपरेशन रान रास्त के ज़रिए वापस हासिल किया। 7. 2013 के इंतख़ाबात और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार। जरदारी हुकूमत ने 2013 में जमहूरी तरीक़े से इक़्तिदार नून लीग, मुस्लिम लीग नून के हवाले किया, जो पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत कदम था। नताइज और मीरास। 18 ओ तरमीम ने पार्लिमानी निज़ाम को मुस्तहकम किया। जमहूरी तसलसल को यकीनी बनाया गया। करप्शन, तवानाई बुहरान और गवर्नेंस के मसाइल जरदारी हुकूमत के कमज़ोर पहलू रहे। आसिफ अली जरदारी का दौर पाकिस्तान की सियासत में एक मिला जला तजर्बा था, जहां जमहूरियत मजबूत हुई लेकिन इक़्तिसादी और गवर्नेंस के चैलेंजेस बरकरार रहे। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी का दौर 2013 से 2018 तक। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, जिसके दौरान नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें नाअहल करार दिया गया और शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। इस दौर में कई अहम माशी, सियासी और अदालती मामलात सामने आए, जिनमें सीपैक, तवानाई बुहरान, पानामा केस और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात शामिल थे। 1. आम इंतख़ाबात 2013 और हुकूमत साजी। 11 मई 2013 को आम इंतख़ाबात हुए, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। 5 जून 2013 को नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसने वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली थी। 2. माशी तरक्की और चा पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी। हुकूमत ने माशी इस्लाहात और बैरूनी सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो दी। चा पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का आगाज़ हुआ, जिसमें चीन ने पाकिस्तान में $62 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। मोटरवेज़, पावर प्लांट्स और गवादर पोर्ट की तरक्की पर काम किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की देखी गई। 2016 में आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया। 3. तवानाई बुहरान का खात्मा। 2013 में पाकिस्तान को शदीद तवानाई बुहरान का सामना था और रोज़ाना 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। हुकूमत ने बिजली के नए मंसूबे शुरू किए, जिनमें नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, LNG पावर प्लांट्स और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल थे। 2017 में लोड शेडिंग में नुमायां कमी हुई और कई बड़े शहर लोड शेडिंग फ्री करार दिए गए। 4. दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल
APS हमला 16 दिसंबर 2014 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें 140 से जायद बच्चे शहीद हुए। नेशनल एक्शन प्लान (NEP) तश्कील दिया गया, जिसके तहत ज़ब्न अज़्ब और रद्दुल फ़साद जैसे फ़ौजी ऑपरेशंस किए गए। कराची में रेंजर्स ऑपरेशन के तहत अमन व अमान बेहतर किया गया। दहशतगर्दों को सख्त सजाएं देने के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की गईं। 5 पानामा केस और नवाज शरीफ की नाअहली 2017 अप्रैल 2016 में पानामा पेपर्स स्कैंडल सामने आया, जिसमें नवाज शरीफ के ख़ानदान के ब्रोनमुख असासे ज़ाहिर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया और नेब ने उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात दायर किए। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने अगस्त 2017 में वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। 6 खारजा पॉलिसी और आलमी ताल्लुकात। पाक-चीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए और सी-पैक के मंसूबे आगे बढ़े। अमरीका के साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ामात और अफ़ग़ानिस्तान पॉलिसी पर इख्तिलाफ़ात की वजह से। सऊदी अरब और तुर्की के साथ ताल्लुकात मज़बूत किए गए। 7 इलेक्शन 2018 और हुकूमत का इख्तिताम। 2018 में मुस्लिम लीग (नून) ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की और आम इंतख़ाबात 25 जुलाई 2018 को हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) ने इंतख़ाबात जीत लिए और इमरान खान वज़ीर आज़म बने। मुस्लिम लीग (नून) के कई रहनुमाओं पर करप्शन के मुकदमात कायम किए गए और नवाज शरीफ जेल चले गए। नताइज और असरात। मुस्बत पहलू। सी-पैक के ज़रिए बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। मईशत में बेहतरी आई, स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई। लोड शेडिंग में नुमायां कमी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए गए। मनफी पहलू। पानामा स्कैंडल की वजह से सियासी बहरान पैदा हुआ। नवाज शरीफ को करप्शन केसेस में नाअहल और जेल भेजा गया। महंगाई में इजाफा हुआ और डॉलर की कदर में इस्तेहकाम नहीं रहा। ये दूर तरक्याती कामों और माशी इस्लाहात के लिए याद रखा जाता है, लेकिन पानामा केस और सियासी बहरान की वजह से मुस्लिम लीग (नून) को सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इमरान खान का दूर हुकूमत 2018 से 2022 तक। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में एक अहम और मुतनाज़ा दौर के तौर पर जानी जाती है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ मुहिम, मईशत की बहाली, खारजा पॉलिसी में नई हिकमत अमली और रास्त मदीना के तसव्वुर पर मबनी इस्लाहात का ऐलान किया, लेकिन उनकी हुकूमत को माशी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम और महंगाई जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। एक आम इंतखाबात 2018 और हुकूमत साजी। 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। 17 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के 22 वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उन्हें हुकूमत बनाने के लिए MQM, BAP-GDA और आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत दरकार थी, जिससे हुकूमत कमज़ोर इत्तेहादियों पर मुनहसर रही। 2 करप्शन के खिलाफ इक़दामात और एहतिसाबी अमल। इमरान खान ने एहतिसाब के अमल को सख्त करने का वदा किया। नेब के ज़रिए साबिक़ हुक्मरानों के खिलाफ मुकदमात दायर किए गए, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदान शामिल थे। अपोजिशन ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया और नेब की एकतरफा कार्रवाइयों पर एतराज़ किया गया। कई बड़े स्कैंडल्स सामने आए, जिनमें शुगर माफिया, आटा बहरान, BRT मंसूबा और फॉरेन फंडिंग केस शामिल थे। 3 मईशत और महंगाई का बहरान। पाकिस्तान को शदीद माशी बहरान का सामना था, जिसके हल के लिए हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारे (IMF) से कर्जा लिया। रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई और डॉलर की कीमत 160 से 190 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई में इजाफा हुआ, खास तौर पर खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने में आया। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों को रिलीफ फराहम किया गया। 4 कोरोना वबा और हुकूमती हिकमत अमली। 2020 में कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में फैल गई, जिसने मुल्की मईशत को शदीद मुतासिर किया। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, जिससे पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर माशी सूरत-ए-हाल में रहा। वैक्सीन मुहिम को कामयाबी से चलाया गया और मुल्क में वैक्सीन की मुफ्त दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। 5 खारजा पॉलिसी और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात।
इमरान खान ने अमेरिका के बजाय चीन, रूस, तुर्की और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। रूस के साथ तिजारत बढ़ाने की कोशिश की और यूक्रेन जंग से कुछ दिन पहले रूस का दौरा किया, जिस पर मगरबी ममालिक ने तनकीद की। कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया और 5 अगस्त 2019 के बाद भारत से तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। 6. सियासी बुहरान और अपोजिशन की मुज़ाहमत। अपोजिशन जमातों ने इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ UPDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से एहतजाजी तहरीक चलाई। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख की शिकस्त हुई, जिससे हुकूमत कमज़ोर हुई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का तनाज़ो भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हुआ। 7. तहरीकन अदम एतमाद और हुकूमत का खात्मा 2022 में अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ तहरीकन अदम एतमाद लाने का ऐलान किया। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए वज़ारत-ए-उज़्मा से हटा दिया गया। इमरान खान ने इसे अमरीकी साजिश करार दिया और हकीकी आज़ादी तहरीक के नाम से अवामी मुहिम का आगाज़ किया। 8. हुकूमत के खात्मे के बाद तहरीकन इंसाफ की अवामी तहरीक। इमरान खान ने हुकूमत से निकाले जाने के बाद बड़े जलसे किए और अवामी सतह पर मकबूलियत में इजाफा हुआ। चोरों की हुकूमत नामंजूर का नारा मुतारफ करवाया और फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। 25 मई 2022 को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया, लेकिन हुकूमत ने ताकत के जरिए रोका। नताइज और असरात। मुस्बत पहलू। करप्शन के खिलाफ इक़दामात और एहतिसाब का अमल तेज़ किया। खारजा पॉलिसी में आज़ादाना मौक़िफ़ अपनाया और अमरीका पर कम इन्हिसार किया। कोरोना वबा के दौरान स्मार्ट। शहबाज शरीफ की हुकूमत और पाक फ़ौज की सियासत में मुलव्वसीत के हवाले से तफ़सीलात दर्ज झैल है। शहबाज शरीफ की हुकूमत 2022 ताहाल। शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के भाई हैं, ने अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला। ये हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर छूटी जमातें शामिल हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत का क़याम इस वक्त अमल में आया जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटा दिया गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अहम पहलू। मईशत की बहाली। हुकूमत का बुनियादी हदफ मईशत को मुस्तहकम करना है, जिसके लिए बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के साथ मुज़ाकरात को दोबारा शुरू किया गया। तवानाई के बुहरान का हल। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर तवज्जो दी गई है ताकि लोड शेडिंग को कम किया जा सके। सियासी इस्तेहकाम। हुकूमत ने सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर काम किया है। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई। इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात और कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें बदउनवानी और रियासती राज इफ्शा करने के इल्ज़ामात शामिल हैं। पाक फ़ौज की सियासत में मुलव्वसीत। पाक फ़ौज की सियासत में मुलव्वसीत का मामला तवील अरसे से ज़ेर बहस रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ौज ने कई बार बरारास्त बिलवास्ता तौर पर सियासत में मुदाखलत की है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौर में भी फ़ौज के किरदार पर बहस जारी है। फ़ौज का सियासी किरदार। पाक फ़ौज को अक्सर रियासत का मुहाफ़िज़ करार दिया जाता है और वो कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी के मामलात में अहम किरदार अदा करती है। ताहम फ़ौज की जानिब से सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। इमरान खान के दौर में फ़ौज का किरदार। इमरान खान की हुकूमत के दौरान फ़ौज को उनका अहम हलीफ समझा जाता था। ताहम इमरान खान के दुर्न हुकूमत के इख्तिताम पर उन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें हटाने में फ़ौज का किरदार था। शहबाज शरीफ की हुकूमत और फ़ौज। शहबाज शरीफ की हुकूमत के क़याम के बाद से ये क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि फ़ौज ने इस तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। ताहम फ़ौज ने हमेशा की तरह कहा है कि वो गैर जानिबदार है और जमहूरी अमल की हिमायत करती है। अवामी रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में अवाम की एक बड़ी तादाद फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद करती है, जबकि कुछ लोग इसे मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी समझते हैं। मौजूदा हुकूमत की सूरत-ए-हाल। मौजूदा हुकूमत, जो शहबाज शरीफ की क़यादत में काम कर रही है, को मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मईशत की बहाली, तवानाई के बुहरान का हल और सियासी इस्तेहकाम हुकूमत के अहम अहदाफ हैं।
ताहम इमरान खान और उनकी जमात की जानिब से मुसलसल एहतजाज और मुजाहरे हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। फ़ौज का किरदार इस सारे मामले में अहम है। अगरचे फ़ौज ने खुद को गैर जानिबदार जाहिर किया है, लेकिन सियासी हलकों में ये बहस जारी है कि फ़ौज किस हद तक सियासत में मुलव्वस है। अवाम की एक बड़ी तादाद चाहती है कि फ़ौज सियासत से अलग रहे और जमहूरी अमल को मुकम्मल तौर पर सियासतदानों के हवाले किया जाए। मुख्तसरा शहबाज शरीफ की हुकूमत और पाक फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात पेचीदा हैं और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में फ़ौज का किरदार हमेशा से एक मुतनाज़ा मौजू रहा है। मुस्तक़बिल में ये देखना होगा कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान ये ताल्लुकात किस तरह परवान चढ़ते हैं और उसका मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान की तारीख़ में बेहतरीन हुकूमत और तरक्की का दौर, एक तज्ज़िया। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक मुख्तलिफ हुकूमतें आईं और गईं, हर दौर में कुछ मुस्बत पहलू और कुछ मनफी पहलू देखने को मिले। ताहम अगर हम पाकिस्तान की मजमूई तरक्की, मईशत, खारजा पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह व बहबूद के तनाजुर में जायज़ा लें तो कुछ अदवार ऐसे हैं जो नुमायां तरक्की के हामिल रहे। 1. अय्यूब खान का दौर 1958 से 1969 तक, सनती इनकलाब और मजबूत मईशत। अय्यूब खान का दौर पाकिस्तान की तारीख़ में माशी तरक्की और सनती इनकलाब के लिहाज से सुनहरी दौर माना जाता है। अहम कामयाबियाँ: ग्रीन रेवोल्यूशन, ज़राअत में जदीद तरीक़ों और मशीनरी के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में इजाफ़ा हुआ। बड़े सनती मंसूबे: पाकिस्तान में स्टील मिल्स, PIA, हैवी इंडस्ट्री, टेक्सला और वॉबडा जैसे बड़े इदारे कायम किए गए। डैमों की तामीर, मंगला और तरबेला डैम बनाए गए जिससे बिजली की पैदावार और आबपाशी में बेहतरी आई। माशी इस्तेहकाम: पाकिस्तान की मईशत दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की करती मईशतों में शामिल थी। खारजा पॉलिसी: अमरीका और चीन के साथ करीबी ताल्लुकात कायम हुए और 1965 की जंग के बावजूद सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने अच्छी पोजीशन बरकरार रखी। मनफी पहलू: सियासी इख्तलाफात, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम अवाम में मकबूल ना हो सका। ईस्ट पाकिस्तान ने अदम इत्मीनान, बंगाली अवाम में नाराज़ी बढ़ी जो बाद में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का बाइस बनी। 2. जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर 1971 से 1977 तक, मजबूत अवामी हुकूमत। भुट्टो साहिब का दौर अवामी हुकूक और जमहूरियत के हवाले से अहम था, जिसमें अवाम को हुकूक देने पर जोर दिया गया। अहम कामयाबियाँ: 1973 का आइन, पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन मंजूर हुआ जो आज भी नाफिज अल अमल है। सनती और ज़री इस्लाहात: भुट्टो ने बड़ी सनतों को कौमी तहवील में लेकर मजदूरों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद: पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की इब्तिदा भुट्टो दौर में हुई। खारजा पॉलिसी: मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मनफी पहलू: सनती नेशनलाइजेशन, सनतों को कौमियाने से निजी शोबा कमज़ोर हुआ। सियासी अदम इस्तेहकाम, अपोजिशन के साथ तनाज़ात बढ़ गए जिसके नतीजे में मार्शल ला लगा। 3. ज़िया उल हक़ का दौर 1977 से 1988 तक, इस्लामाइजेशन और अफ़गान जंग। ज़िया उल हक़ का दौर दिफ़ाई तरक्की के लिए अहम था, लेकिन यह जमहूरियत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अहम कामयाबियाँ: पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मज़ीद मजबूत हुआ। अफ़गान जिहाद में अमरीका और सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान को फ़ायदा मिला। बैंकारी निज़ाम में इस्लामी क़वानीन मुतारफ़ कराए गए। मनफी पहलू: आमरीत का तवील दौर, जमहूरियत मुअत्तल रही। मजहबी इंतहा पसंदी का फ़रोग़, शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हुआ। 4. परवेज़ मुशर्रफ का दौर 1999 से 2008 तक, इक़्तिसादी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी। परवेज़ मुशर्रफ का दौर माशी तरक्की, मीडिया की आज़ादी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से नुमायां था। अहम कामयाबियाँ: माशी तरक्की की शरह 7% तक पहुँच गई। मीडिया को आज़ादी मिली, निजी न्यूज़ चैनल्स लॉन्च हुए। रोड नेटवर्क, मोटरवेज़ और IT सेक्टर में तरक्की हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी सतह पर अहम किरदार अदा किया। मनफी पहलू: अदलिया पर दबाव, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को माजूल करने पर अदलिया और अवाम ने शदीद एहतजाज किया। लाल मस्जिद ऑपरेशन, मजहबी इंतहा पसंदी में मजीद इजाफा हुआ। 5. इमरान खान का दौर 2018 से 2022 तक, करप्शन के खिलाफ जिदोजहद और फलाही रियासत।
इमरान खान का दौर करप्शन के खिलाफ मुहिम खारजा पॉलिसी में खुद मुख्तारी और फलाही रियासत के नज़रिए पर मबनी था। अहम कामयाबियाँ। एहसास प्रोग्राम, गरीबों के लिए बेहतरीन फलाही स्कीम। कोरोना के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली, पाकिस्तान की माईशत मुकम्मल लॉकडाउन के बगैर चलती रही। खारजा पॉलिसी में आज़ाद मुअक्किफ, अमरीका पर कम इन्हिसार, चीन, रूस और तुर्की के साथ ताल्लुकात में बेहतरी। करप्शन के खिलाफ इक़दामात, नेब के जरिए कई बड़े केसेस चलाए गए। मनफी पहलू। सियासी अदम इस्तेहकाम, अपोजिशन और इदारों से कशीदगी बढ़ी। माशी बुहरान, डॉलर की कीमत में इजाफा और महंगाई में शिद्दत आई। कौन सा दौर सबसे बेहतर था? अगर मजमूई तरक्की, माईशत और अवामी फलाह व बहबूद को देखा जाए तो दर्ज झैल अदवार सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद साबित हुए। एक अयूब खान 1958 से 1969 तक। माशी तरक्की सबसे ज़्यादा हुई, सनतें लगें और मुल्क जदीद हुआ। 2 परवेज़ मुशर्रफ 1999 से 2008 तक। मईशत में तेज़ी से तरक्की हुई, मीडिया को आज़ादी मिली और पाकिस्तान की आलमी पोजीशन बेहतर हुई। 3 इमरान खान 2018 से 2022 तक। फलाही रियासत का तसव्वुर, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी और करप्शन के खिलाफ इक़दामात। नतीजा। पाकिस्तान की तारीख में अयूब खान और परवेज़ मुशर्रफ के अदवार को सबसे ज़्यादा माशी तरक्की का दौर माना जाता है, जबकि इमरान खान के दौर में करप्शन के खिलाफ एक मजबूत मुहिम और फलाही रियासत का नज़रिया नुमायां था। भुट्टो का दौर जमहूरी हुकूक के लिहाज से अहम रहा, जबकि नवाज शरीफ के दूसरे दौर में मोटरवेज़ और बिजली के मंसूबे मुकम्मल हुए। मजमूई तौर पर तरक्की के लिहाज से अयूब खान और परवेज़ मुशर्रफ का दौर सबसे बेहतर माना जा सकता है, जबकि जमहूरियत और अवामी हुकूक के लिहाज से भुट्टो और इमरान खान के दौर ने अहम तब्दीलियां लाईं।